नमस्कार मित्रों, रेनबो जीके के सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम आरआरबी, एनटीपीसी और एएलपी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को चुना है वो सभी प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। इसी के साथ ही हमने इस वीडियो का पार्ट 2 यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जाके पहले उसे देख लें ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा से बाहर ना जाए। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, युगुलिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी युगुलिना है। युगुलिना एक कोशिकीय जीव है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सर्वाधिक प्राचीन, पठनीय और प्राकृत भाषा के अभिलेख किस शासक के हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। सर्वाधिक प्राचीन और पठनीय भाषा के अभिलेख जो है अशोक के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा के अभिलेख से मिला है और यह अभिलेख कलिंग राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। इसके साथ ही यह अभिलेख जो है उदयगिर की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक गुफा है उसी में मिलते हैं। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन प्रदान करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर प्रोटॉन प्रदान करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, उसे आप नोट डाउन कर लो कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1920 में की गई थी। और रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, हाइड्रोजन नाभिक को ही प्रोटॉन का नाम दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लोहा, बी है हमारा चीनी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सोना या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कांच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांच। कांच की कोई भी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदारो की खोज की गई थी और यह खोज उन्होंने सन 1922 ईस्वी में की थी। वर्तमान में ये सिंधु नदी के किनारे लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। राम साहनी जी हैं, उन्होंने हमारे हड़प्पा की खोज की थी और यह खोज उन्होंने
1921 में की थी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। यह SR राव द्वारा हमारा लोथल की खोज की गई थी। यह खोज उन्होंने 1957 से लेकर 1958 तक की थी। जो हमारा लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अमलानंद जी जो थे उन्होंने कालीबंगा की खोज की थी और यह खोज उन्होंने 1953 में की थी। यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और इसे आप जो है नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह किस जगह पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोथल और सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग हमारा जो है योजना आयोग के जगह पर आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था और यह शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और जो उन्होंने उपदेश दिया था उसे क्या कहा गया था? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इसे आप नोट डाउन कर लें। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांतों का विवरण कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में महात्मा बुद्ध द्वारा पंचशील सिद्धांतों का विवरण मिलता है और ये साइड में हमने जो है पंचशील सिद्धांत भी लिख दिए हैं। हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना, यह महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत थे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और जो वसुमित्र था वह शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बुद्ध चरित्र व सूत्रालंकार की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जानवरों पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्राय जातियों का दस्तावेज या जातियों का विवरण। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो मधुमेह है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हार्टेज किसकी एसआई इकाई है? यह हार्टेज किसकी एसआई यूनिट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की। हार्टेज जो है वो आवृत्ति की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर द्वारा हम आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा हम जो है रक्त दाब को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय
कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्थायी निकाय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा हमारा स्थायी निकाय है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। 356 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है अर्नेस्ट हिक्की द्वारा किया गया था। यह समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित किया गया था। इस समाचार पत्र की भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी और जो हमारा हिंदी का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था वो था उतंड मार्तंड। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।